Assalamu alaikum 3 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start chapter number 4, the apostrophe. The apostrophe. Okay. Students, apostrophe is a punctuation mark. Here is बेसिकली स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी जो साइन है, ठीक है, इट्स अ साइन दैट शो पोजेशन यानी किसी की चीज़ कब्ज़ा ज़ाहिर करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अलीज़ बुक यानी अली की किताब। सो अलीज़ यानी अली के साथ अपोस्ट्रोफी एस जब हमने लगाया तो उससे क्या शो हो गया कि दैट इज़ द बुक इज़ बिलोंग टू अली, यानी ये किताब जो है वो अली से बिलोंग करती है, अली की किताब है। ओके, let's start. In book 2 you have seen how the apostrophe together with an s is added to a noun to show possession, that is to show that something belongs to some person or living thing। यानी यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अपोस्ट्रोफी को जब एस के साथ मिला दिया जाता है तो वो पोजेशन को शो करती है, कब्ज़े को शो करती है। यानी उससे पता चलता है कि चीज़ या ये चीज़ जो है वो किसी दूसरे के साथ से बिलोंग कर रही है, यानी ये चीज़ किसी दूसरे की है। ठीक है, here are some examples there. Shazia's hairband means that the hairband that belongs to Shazia, यानी इससे पता चलता है कि hairband किसका है, शाजिया का। Wasif's camera, the camera that belongs to Wasif, यानी कैमरा किसका है, वासिफ का है। My father's car, the car that my father owns, यानी कार किसकी है, मेरे फादर की है। ठीक है, यानी अपोस्ट्रोफी एस जब लग गया तो उसने क्या बताया कि शाजिया का हेयर बैंड है, वासिफ का कैमरा है और मेरे फादर की कार है। ओके, इन द केस ऑफ अ प्लूरल नाउन ending in s or es, we usually put an apostrophe after the s or es to show possession। जी, अब यहाँ पर आ गई बात प्लूरल की। ठीक है, प्लूरल नाउन का हमने अगर पोजेशन शो करनी है कि उनको बिलोंग करना है किसी चीज़ के साथ, तो उसको हम कैसे करेंगे। यानी अब जो नाउन्स एस या ई एस पर एंड होते हैं, प्लूरल जो नाउन्स हैं, ठीक है, एंड एस या ई एस पर एंड होते हैं, तो उनकी हम पोजेशन कैसे शो करेंगी। लाइक बैग्स दैट बिलोंग टू द बॉयज़, यानी लड़कों का, लड़के का एक का नहीं ज़्यादा का, प्लूरल का, लड़कों का बस्ता यानी लड़कों के बैग्स जो हैं। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे द बॉयज़ बैग्स। अब इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे बिकॉज बॉयज़ के साथ ऑलरेडी एस लग चुका है, बिकॉज इट्स अ प्लूरल। ठीक है, प्लूरल में ऑलरेडी एस लग चुका है, तो हम जस्ट क्या ऐड करेंगे, अपोस्ट्रोफी करेंगे ऐड, वो भी लास्ट पर। ठीक है, द बॉयज़ बैग्स। अब टेल्स ऑफ द मंकीज़, तो मंकीज़ भी प्लूरल है। ठीक है, एस इसके साथ भी ऑलरेडी लगा हुआ है, सो वी विल राइट द मंकीज टेल्स। तो एस ऑलरेडी है तो हम जस्ट अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। द शूज़ ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स भी ऑलरेडी प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो जस्ट हम लास्ट पर इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो ये पोजेशन शो कर देगा। गर्ल्स शूज़, लड़कियों के जूते, मंकीज टेल्स, बंदरों के दुम, बॉयज़ बैग्स, लड़कों के बस्ते। ठीक है, यानी अगर प्लूरल फॉर्म है और वो एस या ई एस पर एंड कर रहे हैं तो आप जस्ट उनके एंड पर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो वो पोजेशन शो करेगी। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउएवर वी डू नॉट राइट चिल्ड्रंस बुक्स, यानी अब यहाँ पर चाइल्ड की का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो अब हम उसमें प्लूरल फॉर्म में चिल्ड्रंस बुक्स नहीं करेंगे कि ये प्लूरल है तो इसके साथ एस लगा के, नो, जो उनका प्लूरल है आपने जो पढ़ा है चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। ठीक है, तो आप सिंपली उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, चिल्ड्रंस बुक्स, इस तरीके से रॉन्ग होगा। ठीक है, सिमिलरली मैन इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन, यानी अब क्या है, मैन जो है वो मैन का प्लूरल है। ठीक है, मैन सिंगुलर है, मैन प्लूरल है, तो इसको हम पोजेशन शो करने के लिए कि आदमियों का मतलब मेंस समथिंग मतलब शो करना है हमने, तो आप क्या करेंगी, मेंस शूज़, यानी
ये यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेंस शूज़, तो आप किस तरह करेंगे, मैन लिखेंगे और अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे, तो मेंस शूज़ यानी आदमियों के जूते, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स हमने पढ़े हैं कि कुछ सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स उनकी सेम होती हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। लाइक शीप, शीप इज़ अ सिंगुलर एंड शीप इज़ ऑल्सो इट्स प्लूरल, यानी शीप सिंगुलर है और इसका प्लूरल भी शीप ही है। ओके, सो हेयर आर एग्जाम्पल्स। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम शीप्स वूल, यानी कपड़े जो हैं भेड़ों की खाल से या भेड़ों की खाल से बनते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, ये शीप यहाँ पर प्लूरल के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, द वुल्फ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ बाय वेयरिंग अ शीप्स स्किन। वुल्फ भेड़ ने शीप की खाल पहनकर लोगों को उसको बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। अब शीप, मतलब एक भेड़, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये एज अ सिंगुलर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप उनको कैसे करेंगे, शीप के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसका पोजेशन शो करेंगे। In the case of proper nouns ending in s or es, we usually use an apostrophe plus s। यानी अब आगे प्रॉपर नाउन्स की बारी, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन्स जो हैं उनको आपने कैसे अपॉस्ट्रोफी लगा के पोजेशन शो करनी है। अब वो कह रहे हैं कि वो प्रॉपर नाउन्स यानी वो नाम जो s या es पर एंड करते हैं, यानी वो ख़ास नाम, प्रॉपर ख़ास को कहते हैं ना, वो ख़ास नाम जो s या es पर एंड करते हैं उसमें आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ऊपर तो हमने प्लूरल का पढ़ा था ना कि उनमें ऑलरेडी एस लगा होता है तो आप जस्ट अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन्स में आपने अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो लगाना है उनके। अब जैसे जेम्स नेम है ना, पर्सन नेम है, तो अब इसका जेम्स पेन, जेम्स का पेन, तो आप पोजेशन शो करने के लिए आप इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कीट्स पोएम्स, तो कीट्स नेम है पर्सन का, ठीक है, और उसका पोजेशन शो करने के लिए कीट्स की नज़में, तो अपॉस्ट्रोफी एस आप यूज़ करेंगे। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। Yes, on page number 13 there is a rule that is, please remember that apostrophe s is not usually used in the case of a non-living thing। जी, अब अपॉस्ट्रोफी एस आपने सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज़ करना है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं करना। लाइक देयर द कार्स विंडशील्ड वॉज बीइंग वॉश्ड, द कार्स विंडशील्ड वॉज बीइंग वॉश्ड, तो यहाँ पर कार्स यानी पोजेशन शो किया अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, तो ये गलत है। कार क्या है, नॉन लिविंग है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से बताएंगे, द विंडशील्ड ऑफ द कार वॉज बीइंग वॉश्ड, ठीक है, द विंडशील्ड ऑफ द कार वॉज बीइंग वॉश्ड, यानी हम उसमें ऑफ लगा के बताएंगे। नॉन लिविंग में हम ऑफ लगाएंगे और लिविंग्स में हम जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर ए। Rewrite the following sentences using apostrophe wherever possible. Some sentences may not need apostrophes। यानी अब आपने क्या करना है, कुछ जो यहाँ पर सेंटेंस हैं उनमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगती बिकॉज वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो आ जाती हैं, ठीक है, तो उनमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। लाइक सेंटेंस नंबर 2 है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं की तो आप उसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 2 5, देन ऑन पेज नंबर 14 सेंटेंस नंबर 15, सेंटेंस नंबर 2, 5 एंड 15, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी बिकॉज ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, तो यहाँ पर आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई ट्रबल फील हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सारा ईजी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।